नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कक्षा 10वीं के हिंदी के इस खास क्लास में। आज हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2026 परीक्षा के लिए 45 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये दो सवाल है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो आपका सही जवाब होगा निबंध है। आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। आपका अगला सवाल है, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आपका अगला सवाल है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथातथ। का सवाल है, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो मक्खी का। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो ख का। ख का उच्चारण कंठ से होता है। आपका अगला सवाल है, अर्थ के विचार के संज्ञा कितने प्रकार के हैं? तो अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो 5। आपका अगला सवाल है, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है? तो स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है सु। आपका अगला सवाल है, सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सप्तऋषि का संधि विच्छेद होगा सप्त प्लस ऋषि। आपका अगला सवाल है, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो प्रियवृंदा। आपका अगला सवाल है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर कहानी सुजाता द्वारा रचित है। आपका अगला सवाल है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पार्श्वी वृत्ति के। आपका अगला सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला सवाल, संगम शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो संगम शब्द का संधि विच्छेद होगा आपका सही ऑप्शन होगा सम प्लस गम। आपका अगला सवाल है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो अच्युत। आपका अगला सवाल है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से। आपका अगला सवाल है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक था। आपका अगला सवाल है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेदमी का अवार्ड मिला तो उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड 27 वर्ष की उम्र में मिला था। आपका अगला सवाल है, कवि ने माली मालिन किससे कहा है? तो कवि ने मालिन मालिन कृष्ण राधा को कहा है। आपका अगला सवाल है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो डॉक्टर अम्बेडकर की रचना है, तीनों रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। आपका अगला सवाल है, सीमा रजनी आलू शेफाली आरती पांचों किसकी बहन थी? तो खोखा की। आपका अगला सवाल है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से सेन साहब ऐंठकर रह गए। आपका अगला सवाल है, भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो भाषण है। आपका अगला सवाल है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रायश्चित किस भाषा में है? तो संस्कृत में। आपका अगला सवाल है, बहादुर कौन था? तो नौकर। बहादुर एक नौकर था। आपका अगला सवाल है, निराला साहित्य की साधना किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की। आपका अगला सवाल है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ। आपका अगला सवाल है, कुमार गंधर्व क्या है? तो शास्त्रीय गायक है। आपका अगला सवाल है, पिताजी ने किसको मारा था? तो पिताजी ने किसको मारा था? तो दीदी को। आपका अगला सवाल है, प्रत्येक वर्ष अविनियों में कैसा समारोह आयोजित किया जाता था? तो रंग समारोह आयोजित किया जाता था। आपका अगला सवाल, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? चरित्र निर्माण। आपका अगला सवाल है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा? तो घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा? तो प्रेम। आपका अगला सवाल है, मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो मंगमा कन्नड़ भाषा की कहानी है और इस कहानी का नाम है दही वाली मंगमा। आपका अगला सवाल है, रसखान को किसने दीक्षा दी? तो रसखान को किसने दीक्षा दी? तो गोस्वामी मित्तलनाथ ने। आपका अगला सवाल है, रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के। आपका अगला सवाल है, घनानंद किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के कवि है। आपका अगला सवाल है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो कॉल्डवेल। आपका अगला सवाल है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार प्रेमधन है।
आपका अगला सवाल है, मंगमा को किससे विवाद था? तो मंगमा को अपने बहू से विवाद था। आपका अगला सवाल है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो किसान मजदूर। आपका अगला सवाल है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इन्हीं दिनों में। आज का अंतिम सवाल है, हमारी नींद में नींद का प्रतीक कौन है? तो हमारी नींद में नींद का प्रतीक गफलत होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।